अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी। रात के अंधेरे में कुछ घर ऐसे होते हैं जो खाली नज़र आते हैं, मगर हकीकत में खाली नहीं होते। पाकिस्तान के एक सुनसान कस्बे के बाहर एक पुराना घर आज भी वैसा ही खड़ा है। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां बंद और अंदर मुकम्मल खामोशी। मगर जो भी वहां अकेला दाखिल होता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो सच की तलाश में इस घर तक पहुंचा। उसे लगा वो सिर्फ एक वीरान मकान की वीडियो बनाएगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में सबसे ख़तरनाक चीज़ कोई साया नहीं बल्कि उसका अपना अक्स था। आज भी लोग कहते हैं उस घर का आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो किसी को बदल भी देता है। तो चलिए चलते हैं कहानी। दरवाज़ा अंदर से जोर जोर से हिल रहा था। लकड़ी की पुरानी चौखट कांप रही थी। बाहर आंधी नहीं थी, बारिश नहीं थी, मगर अंदर से मुसलसल दस्तक आ रही थी। हारिस सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी जो बार बार मद्दम हो रही थी। नीचे हॉल में मुकम्मल अंधेरा फैला हुआ था। उसने साफ सुना कि कोई दरवाजे के पीछे चल रहा है। घर में उसके अलावा सिर्फ एक और इंसान मौजूद था। ये घर पंजाब के एक पुराने कस्बे के बाहर खड़ा था। लोग उसे असली आसीब ज़दा घर कहते थे। दीवारों पर नमी के स्याह धब्बे थे। छत जगह जगह से टूटी हुई थी। हारिस उस घर में अपनी छोटी बहन मरियम के साथ आया था। वो दोनों शहर से यहाँ एक सच्ची कहानी रिकॉर्ड करने आए थे। हारिस यूट्यूब के लिए हकीकी वाकयात पर वीडियोस बनाता था। मरियम कैमरा संभालती थी, मगर उस रात कैमरा बंद पड़ा था। दरवाजे के हिलने की आवाज़ अचानक रुक गई। फिर नीचे से किसी के आहिस्ता कदमों की चाप सुनाई दी। कदम हॉल से होते हुए सीढ़ियों के नीचे आकर रुक गए। हारिस की सांस तेज हो गई। मरियम उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ रही थी, मगर नीचे अंधेरा गहरा था। किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चंद घंटे पहले वो दोनों शाम ढलते ही घर में दाखिल हुए थे। दरवाज़ा खोलते वक्त ही अजीब सी बदबू आई थी, जैसे कई साल से बंद जगह में नमी और सड़न जमा हो। अंदर दाखिल होते ही फर्श पर पुरानी तस्वीर बिखरी पड़ी थी। तस्वीरों में एक ही आदमी मुख्तलिफ उम्रों में नजर आ रहा था। आखिरी तस्वीर में वो शख्स बिल्कुल उसी सीढ़ी पर खड़ा था जहां उस वक्त हारिस खड़ा था। मरियम ने इस तस्वीर को ज्यादा देर तक देखा था। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। हारिस ने उसे नजरअंदाज किया। उसने कहा था कि अक्सर पुराने घरों में ऐसी चीजें मिलती हैं, मगर जब उसने तस्वीर को दोबारा देखा तो उसे लगा जैसे तस्वीर में मौजूद आदमी की आंखें बदल गई हों, जैसे वो सीधा उन्हें देख रहा हो। इस लम्हे घर के अंदर हल्की सी सरगोशी सुनाई दी थी। रात गहरी होती गई। उन्होंने हॉल में कैमरा लगाया, हर कमरा चेक किया। ऊपर वाले कमरे में एक पुराना आईना लगा था। आईना गिर्द से भरा था, मगर उसमें अक्स साफ नजर आ रहा था। मरियम ने जब खुद को देखा तो उसके पीछे चंद सेकंड के लिए किसी साये की झलक आई। हारिस ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, मगर आईने में साया चंद लम्हे और मौजूद रहा। अब सीढ़ियों के नीचे कदमों की आवाज दोबारा आई, इस बार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ। लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थीं। हर कदम के साथ आवाज करीब आ रही थी। हारिस ने टार्च नीचे डाली। रोशनी खाली सीढ़ियों पर पड़ी, मगर आवाज वाज़ेह थी। मरियम ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसकी सांस बेतरतीब हो चुकी थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल सामने मगर नजर से ओझल खड़ा हो। हारिस ने हिम्मत करके एक कदम नीचे रखा। इसी लम्हे टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। चंद सेकंड मुकम्मल खामोशी रही। फिर किसी के तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज न हारिस की थी न मरियम की। वो बिल्कुल करीब थी। मरियम पीछे हटी तो उसका पांव फिसला। वो सीढ़ी पर गिर गई, मगर किसी ने उसे नीचे गिरने से रोक लिया, जैसे किसी ने उसका बाजू थाम लिया हो। टार्च अचानक दोबारा जल उठी। रोशनी में मरियम जमीन पर बैठी थी। उसका बाजू सुर्ख निशान से भरा था, जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ा हो।
हारिस के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने नीचे देखा। सीढ़ियों पर गिर्द में ताज़ा कदमों के निशान बने थे। वो निशान ऊपर की तरफ जा रहे थे, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। निशान आकर ऐन उस कमरे के दरवाजे पर खत्म हो गए जहां आईना लगा था। वो दोनों ऊपर के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, हालांकि बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। हारिस ने दरवाजा मुकम्मल खोला। कमरा खाली था, मगर आईना अब साफ था। गिर्द गायब थी। आईने में दोनों के अलावा एक तीसरा अक्स खड़ा था। वही आदमी जो तस्वीर में था। उसका चेहरा साकित था, आंखें सीधी उन पर जमी थीं। मरियम ने पीछे हटना चाहा, मगर दरवाज़ा खुद बंद हो गया। कमरे की हवा ठंडी हो गई। सांस लेना मुश्किल होने लगा। आईने में मौजूद अक्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। उसने गर्दन झुकाई, फिर सीधी की, मगर कमरे में हकीकत में कोई हरकत नहीं थी। हारिस ने आईने पर हाथ मारा। शीशा टूटा नहीं, मगर अक्स मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में अजीब सुकून और खतरा दोनों शामिल थे। इसी लम्हे हारिस के जहन में एक पुरानी खबर आई। कई साल पहले इसी घर में एक शख्स अकेला रहता था। लोग कहते थे वो खुद से बातें करता था। एक रात अचानक आग लगी, मगर आग सिर्फ एक कमरे तक महदूद रही। जब लोग अंदर गए तो वो शख्स मुर्दा पाया गया। उसकी लाश आईने के सामने थी। उसके हाथ शीशे पर रखे हुए थे, जैसे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा हो। कमरे की दीवारों पर अचानक जलने के निशानात उभरने लगे, जैसे आग दोबारा जिंदा हो रही हो, मगर गर्मी नहीं थी, सिर्फ जलने की बू थी। आईने में अक्स ने हाथ उठाया। इसी लम्हे मरियम के हाथ पर नया निशान बन गया, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। हारिस ने मरियम को पीछे किया। उसने पूरी ताकत से आईना दीवार से उतारने की कोशिश की, मगर आईना हिल भी ना सका। अचानक कमरे की लाइट जैसी रोशनी तेज हो गई। चंद सेकंड के लिए सब सफेद नजर आने लगा, फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। जब हारिस को होश आया तो वो हॉल में पड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। घर खामोश था, न कदमों की आवाज, न सरगोशी। सब कुछ मामूल पर लग रहा था, मगर मरियम उसके पास नहीं थी। हारिस ने पूरा घर छान मारा। हर कमरा खाली था, ऊपर का कमरा भी। आईना दीवार पर लगा था, मगर गिर्द से भरा हुआ, जैसे उसे कभी छुआ ही ना गया हो। फर्श पर सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। उसने कैमरा उठाया, हाथ कांप रहे थे। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। स्क्रीन पर सिर्फ वो खुद नजर आ रहा था। वो अकेला घर में दाखिल हो रहा था। मरियम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वीडियो में वो खुद से बातें कर रहा था, जैसे किसी से सवाल पूछ रहा हो, मगर सामने कोई ना था। फिर वीडियो में वो ऊपर के कमरे में गया, आईने के सामने खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद उसके पीछे एक साया नमूदार हुआ। साया बिल्कुल उसके जैसा था। फिर असल हारिस अचानक गायब हो गया और आईने में मौजूद अक्स मुस्कुराने लगा। वीडियो वहीं खत्म हो गई। हारिस के दिमाग में धमाका सा हुआ। उसे अपनी यादें धुंधली लगने लगीं। उसे यकीन था कि मरियम उसके साथ आई थी, मगर वीडियो कुछ और कह रही थी। घर में उसके अलावा किसी और की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था। उसने आईने की तरफ देखा। इस बार अक्स में वो अकेला खड़ा था, मगर चंद सेकंड के लिए अक्स ने आंख मारी, जबकि वो खुद साकित खड़ा था। चंद दिन बाद मकामी अखबार में एक मुख्तसर खबर शाया हुई। एक नौजवान लापता हो गया था। उसका आखिरी मकाम एक पुराना घर बताया गया। घर के अंदर से सिर्फ एक कैमरा मिला। वीडियो में वो अकेला था, मगर आईने में उसके पीछे एक दूसरा हारिस खड़ा था। लोग आज भी कहते हैं कि इस घर में जो भी अकेला दाखिल होता है, वो कभी तन्हा वापस नहीं आता। कभी कोई जिस्मानी तौर पर गायब होता है और कभी उसकी जगह कोई और ले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।